पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बुर्ज दल्व लगन में हम देखेंगे शम्स को तमाम घरों में क्या असरात मरतब करता है, यानी सन इन डिफरेंट हाउसेस इन एक्वेरियस असेंडेंट। जहाँ पर सामने जायचे में नंबर 11 लिखा हुआ है, ये मैंने इसीलिए लिखा है। 11 का मतलब है एक्वेरियस के। इस जायचे का जो ताले बुर्ज है, मतलब जो लगन है, असेंडेंट है, वो एक्वेरियस है। इसके अंदर इसने दे दिया, जिसका हाकिम शारा है ज़ुहल, ज़ुहल ने दे दिया जायचे का 7वां घर शम्स को। यहाँ पर शम्स को अगर हम देखें, एक तो शम्स ज़ुहल का वैसे ही एंटी पार्टी है, और यहाँ पर भी शम्स बिल्कुल इसके मद्दे मुकाबिल ऑपोजिट आकर बैठा हुआ है। इस जायचे के अंदर शम्स एक नेगेटिव प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा, ख़राबियों को पैदा करेगा। माँ सिवाय चंद एक जगहों के वो क्या होंगी उसी को हमने समझना है, डिस्कस करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि डिग्री वाइज उसकी ताकत, कैपेबिलिटी जो है वो ज़रूर अपने जहन में आप लोग रखिएगा। और दूसरे नंबर पे जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं, फिर उनकी जो नज़रात हैं, उनकी एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो नज़र डाल रहे हैं, ये भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जायचे के पहले घर में अगर शम्स आकर बैठ जाए, शम्स की मौजूदगी पहले घर में इंसान की पर्सनालिटी में अग्रेशन को पैदा करती है, उसको नुमाया करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कि साहिब जायचा ये तसव्वुर करता है कि मेरे अंदर एक हाकमाना तबीयत है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सबसे आगे बढ़ने की, सबसे ऊपर रहने की है। उसमें फिर वो कई दफ़ा अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करता और कुछ ऐसे फ़ैसले कर देता है कि जिससे उसकी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है। यहाँ से शम्स ने जब डाली 7वीं नज़र, शम्स की सिर्फ एक ही नज़र होती है, जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने, यानी उसकी 7वीं नज़र होती है, सामने 7वें घर को देख रहा होता है। शम्स ने जब नज़र डाली 7वीं, अपने ही घर को जब देखा, तो अपने घर को ये प्रॉब्लम्स में मुब्तला नहीं करेगा, अपने घर को फ़ायदा देगा, क्योंकि लगन से बैठा अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को ताकत देते हुए शराकदारी में फ़ायदा देगा, डेली वेजेस में फ़ायदा देगा, मैरिटल मामलात के अंदर फ़ायदा देगा। जीवन साथी जो है वो इंसान के लिए सपोर्टिव साबित होगा कि ख़ुद उसका मिजाज जैसा मर्ज़ी वो ख़राब कर दे, लेकिन डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी भी ताकत हुई तो अपने घर को वो ज़रूर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर शम्स का बैठना फाइनेंस को डिस्टर्ब करता है, ख़ानदान के साथ नहीं बनती, बोलने में तलखी पैदा करता है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर पे, तो मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स को अपनी दशांतर दशा के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, और जब ट्रांजिट पोजीशन में भी आएगा तो उन दौरान भी ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर शम्स को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का। यहाँ पर शर्फ किसको मिल रहा? एक एंटी प्लैनेट को। कहाँ पे मिल रहा है? मेहनत के घर में, ज़िम्मेदारियों के घर में, कम्युनिकेशन के घर में, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी के घर में। तो यहाँ पर शम्स जो है इंसान की फ़जूल की मेहनत, फ़जूल के जो सफ़र हैं छोटे मोटे, उनको एक्टिव करते हुए यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र जायचे के
9वें घर में वालिद से प्रॉब्लम पैदा करेगा, मज़हब से दूरी पैदा करेगा, आला तालीम में प्रॉब्लम को पैदा करेगा, मज़हब के साथ साथ नींद को भी डिस्टर्ब करेगा, बेख्वाबी की कैफियत में इंसान हमेशा रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ शम्स इंसान के घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, वालदा के साथ प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा कि वालदा चाहे जो मर्ज़ी कर लें, हमेशा साहिब जायचा की ज़ुबान पे यही जुमले होंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर वो ये नहीं कहता हुआ तो वालदा से खिंचाव रहना, दूरी रहना, कई दफ़ा नाफरमानी भी हो सकती है। यहाँ से शम्स ने जब डाली 7वीं नज़र 10वें घर में, तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर करियर के मामलात में स्टेबिलिटी को भी ख़राब करेगा, तरक्की प्रमोशन को रोकेगा, और यहाँ पर इंसान नौकरी भी बार बार तब्दील कर सकता है कि एक काम छोड़ा दूसरे में, दूसरा छोड़ा तीसरा, कि बार बार प्रोफेशन की तब्दीली उसके लिए सरदर्द बन जाएगी कि जैसी सेट होने लगेगा पता चला फिर नौकरी चेंज या काम तब्दील करना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है, यहाँ पर शम्स का बैठना 7वें घर का मालिक 5वें में आ गया, मोहब्बत की शादी का भूत जुनून सर पर सवार हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत के मामलात में कोई इतना ख़ास उसको फ़ायदा नहीं होगा। बेटे का योग ज़रूर उसने बनाया, लेकिन अनसर्टेन लॉस करवा सकता है, नुकसान हो सकता है। यहाँ से डाली 7वीं नज़र जायचे के 11वें घर पे, तो बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स रहना, मुनाफा ख्वाहिश के मुताबिक ना होना, दोस्तों से प्रॉब्लम्स रहना, सोशल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स को फेस करना। आगे बढ़ते हैं, शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर शम्स का बैठना के शरीक हयात को बीमारी के घर में रख दिया कि शादी के बाद साहिब जायचा का लाइफ पार्टनर बीमार रहना शुरू हो जाएगा, कर्ज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं, कर्ज़ के मामलात को हाईलाइट करेगा, आपकी अपनी बीमारी को भी डिस्टर्ब कर सकता है कि डिप्रेशन को बढ़ाएगा, नाउमीदी मायूसी को एक्टिव करेगा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 12वें घर पे, तो फजूल के अखराजात को भी बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट अपने घर के लिए बहुत अच्छी हो जाती है कि लाइफ पार्टनर समझदार मिलता है, शादीशुदा ज़िंदगी में सुख मिलता है, जीवन साथी के साथ चलना कदरे बेहतर हो जाता है, मिजाज ना भी मिल रहा हो, पार्टनरशिप में फ़ायदा, रोज़मर्रा की आमदन में फ़ायदा देगा। लेकिन जब यहाँ से शम्स डालेगा 7वीं नज़र लगन के ऊपर, तो साहिब जायचा की पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, बेचैनी, घबराहट, एग्रेशन जो है उसको ज़रूर पैदा करेगा। शम्स आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर समटाइम्स देखा गया है कि शादी होने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, शादी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, ताख़ीर पैदा हो जाती है, फिर शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पर अपनी दशा अंतरदशा में शम्स की जब भी चलेगी तो इंसान को ख़ुद साहिब जायचा को भी प्रॉब्लम्स का शिकार करेगा, विरासती मामलात में भी, ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में भी, अपने घर वालों के साथ भी, फाइनेंशियली मामलात के अंदर भी नाउमीदी परेशानी को बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि यहाँ पर शम्स को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, बाउंड हो जाता है बहुत बुरे असरात देने के लिए। एक तो बुरा था ही, ऊपर से अब पाबंद हो गया कि उसने ज़रूर ख़राबी पैदा करनी है। साहिब जायचा को पैदाइशी तौर पे ही मुश्किलात फेस करनी पड़ जाती हैं, वालिद के लिए भी बुरा हो गया, मज़हब के लिए भी दूरी इख्तियार हो गई, काबिलियत में कमी को वाक़ करेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के हर काम के अंदर कि नसीब का घर है, कि नसीब में भी अपनी दशा अंतरदशा में तो बेड़ा गर्क करके रख देगा। ये यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 3रे घर पे, तो मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा। शम्स आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर शम्स का बैठना
कोई इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शम्स दिशा बली भी होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आता है, लेकिन डायरेक्शन स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? एक एंटी प्लानट को। काम काज करियर में इंसान को ज़्यादा खपना पड़ जाता है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ करके, बेनिफिट्स को कम करके इतना बिजी कर देता है कि दूसरों का काम भी कई दफ़ा ख़ुद से करना पड़ता है। यहाँ से 7वीं नज़र इसने डाली चौथे घर में, तो घरेलू मामलात को डिस्टर्ब करेगा, वालदा से प्रॉब्लम पैदा करेगा, घर बनाना अपनी इसकी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 11वें घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट इंसान की ख्वाहिशात, नसीब, एक चीज़ होगी कि जो उसको पैसे हैं वो शादी के बाद वो थोड़े थोड़े आते तो रहेंगे, लेकिन बड़े बहन भाइयों से कोई उसको फ़ायदा नहीं होने वाला, दोस्तों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सोशल सर्कल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहेगी। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली 5वें घर पे। मोहब्बत में प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस भी हो सकता है, लेकिन बेटे का योग ये ज़रूर यहाँ पर बनाता है। आगे चलते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब के। अगर यहाँ पर शम्स आकर बैठ जाए कि साहिब ज़ायचा को उठाकर इमिग्रेशन बैरून मुल्क के घर में रख दिया, तो यहाँ हो सकता है कि ऐसे शख्स की शादी किसी ऐसे फ़र्द से भी हो जाए जिसका ताल्लुक़ किसी और नेशनैलिटी, किसी और मुल्क या बैरून मुल्क से हो, या उसका जीवन साथी उसको फ़ोर्स करे कि उसने बैरून मुल्क जाना है। यहाँ पर फजूल के ख़र्चे को भी बढ़ाएगा, यहाँ पर जुदाई इख्तलाफात को भी पैदा करेगा, और इवन शादी को भी लेट कर सकता है। यहाँ पे अगर शम्स की दशा अंतरदशा चल रही है तो बेहतर है कि आप बैरून मुल्क को रिश्ता तलाश करें, उसमें आसानी हो सकती है। अपने ही मुल्क में अगर तलाश करेंगे तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होंगी। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस पूरे ज़ायचे के अंदर शम्स का नगीना यानी शम्स का जेमस्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने आपको कह दिया, एक्वेरियस लगन वालों को, कि आपकी शादी नहीं हो रही और शम्स को आप ताकत देने के लिए उसका नगीना पहन लें, तो हजूर यहाँ पर वो उसकी जो एंटी एनर्जी है उसको एक्टिव करते हुए ख़राबी को मज़ीद एक्टिव कर देगा। अगर शम्स आपकी सिर्फ़ शादी का प्रॉब्लम है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, तो वो भी किसी एक्सपर्ट से पूछे बग़ैर, प्लैनेट्स की पोजीशन को देखे बग़ैर, या एक बेहतर तज्ज़िया दिए हुए बग़ैर, अव्वल तो इसमें स्टोन पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर पहन भी लेता है कोई रेकमेंड कर भी देता है तो वो टेम्परेरी होगा, सिर्फ़ उस मकसद के लिए जो मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा, और वो भी उसकी दशा अंतरदशा और प्लेसमेंट देखते हुए कि सन लगन में हो या 7वें घर में हो। तो फिर क्योंकि लगन में है तो इंसान की एग्रेशन को भी एक्टिव कर देगा। अगर 7वें में है, शादी नहीं हो रही और आपने उसका नगीना पहन लिया, शादी के साथ साथ जब वो नज़र डालेगा लगन के ऊपर तो साहिब ज़ायचा को प्रॉब्लम देगा, हेल्थ के इश्यूज़ भी दे सकता है। तो बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।